कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। और ये कहा कि जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराएगा, राजपूत समाज उसे वोट देगा। और इमरान मसूद का भाग अंगड़ाई लेने लगा। नमस्कार। भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एक बड़ी चर्चित सीट, जिसका क्रम संख्या के हिसाब से नंबर भी एक ही पड़ता है, उसका नाम है सहारनपुर, जो बड़ी चर्चाओं में रही, बड़ी चर्चित रही। अनेकों बार सहारनपुर का नाम आता रहा। अनेक बात लेकर कुछ बदनामी का भी सामना सहारनपुर को करना पड़ा, कुछ अपने नेताओं के भाषणों के जरिए। वही सहारनपुर इस बार भी 24 में जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, इसमें भी सहारनपुर में भाग्य आजमाने के लिए सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे। इनमें से भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार रहा एनडीए का, उनका नाम था राघव लखनपाल। राघव लखनपाल अपने आप में एक अच्छे इंसान हैं, नेक दिल हैं, शरीफ हैं, सभी के दुख दर्द में शरीक होने वाले हैं। चुनाव जीतना चाहिए था और चुनाव जीत भी वही रहे थे। इस बार जिसे भी पूछा जा रहा था वो ये कह रहे थे कि राघव लखनपाल को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन विधि का विधान, राघव लखनपाल के सामने एक उम्मीदवार आया जिसका नाम था इमरान मसूद। इमरान मसूद इंडिया गठबंधन के साझा पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवार थे। हाथ के पंजे पर वो चुनाव लड़ रहे थे और इमरान मसूद उतने मजबूत कैंडिडेटों में उस समय तक नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि इमरान मसूद के सामने भारतीय जनता पार्टी, जिससे ताकत हो, मजबूती मिले भारतीय जनता पार्टी को, मायावती ने एक दाव खेलते हुए बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार माजिद को टिकट दिया। माजिद अली को टिकट देने का मतलब ये था कि मुसलमानों में से गाड़ा समाज के बहुत सारे वोट, लगभग 1.5 लाख के करीब वोट मुसलमानों पर से छिटक के और इमरान से अलग होकर माजिद की तरफ चले जाएंगे। राघव लखनपाल निष्कंटक यानी बेरोक टोक ये चुनाव जीत जाएंगे। ये मायावती की चुनाव रणनीति थी। वो चाहती थी कि इस बार इमरान मसूद चुनाव हारे। लेकिन भाग्य बहुत प्रबल चीज़ होती है। विधि का विधान है कि जिसके भाग्य में जो चीज़ होती है, वो कहा जाता है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। समय की इंतज़ार थी। इमरान ने कई चुनाव लड़े और चुनाव हारते चले गए। हालांकि वो 1-2 बार विधायक रहे, मेरा ख्याल के एक बार बेहट से विधायक रहे, और कई बार उन्होंने लोकसभा में अपना भाग्य आजमाया, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। जबकि इमरान मसूद सड़क के आदमी हैं, साधारण और बड़े लिबरल आदमी हैं, किसी धर्म के बहुत प्रबल हितैषी नहीं हैं। वो हिंदुओं को भी उतना ही मानते हैं और मुसलमानों को भी। रामायण को अपना आदर्श ग्रंथ मानते हैं और भगवान राम को अपना आदर्श महापुरुष मानते हैं। राम के पद चिन्हों पर चलने वाले, रामायण की चौपाइयों को अपने सभी प्रवचनों में, अपने व्याख्यान में सुनाने वाले इमरान मसूद का भाग्य ने जब अंगड़ाई ली तो रात रात में ही इमरान मसूद का भाग्य बदल गया। और वो भाग्य बदलने का दिन था 7 अप्रैल का वो दिन, जो सहारनपुर जनपद के ननौता कस्बे की सरजमी पर ठाकुर पूरण सिंह के नेतृत्व में एक क्षत्रिय सम्मान महाकुंभ के नाम से एक सम्मेलन हुआ, जिसमें लाखों की संख्या में राजपूतों ने हिस्सा लिया। बढ़ चढ़ कर आए, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और ये होना था। एक तानाशाही सरकार के खिलाफ किसी ना किसी को तो आवाज़ उठानी थी। आवाज़ उठाने के लिए इस बार भी काम वही हुआ जो अब से पहले होता रहा, क्योंकि इस देश में जो उतने भी अवतार हुए, 24 अवतार हुए, तो क्षत्रिय कुल में ही उन्होंने जन्म लिया। और इस बार भी एक परिवर्तन का जो नारा लेकर आए, वो भी क्षत्रिय ही आए। और उन क्षत्रियों ने जो बिगुल बजाया, उन्होंने एक कसम खाई और कसम खा के एक प्रतिज्ञा ली कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। और ये कहा कि जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराएगा, राजपूत समाज उसे वोट देगा। हालांकि मैं मानता हूं कि 100% राजपूतों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग नहीं किया, लेकिन फिर भी 60% राजपूतों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर
उन राजपूतों ने जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, उनके कोर वोट थे, उनसे चिपके हुए वोट थे, उधर से हटे और कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की तरफ चले और इमरान मसूद का भाग अंगड़ाई लेने लगा। राजपूतों के चलते ही, जैसे ही राजपूतों ने एनडीए की तरफ से अपना मोह भंग किया और इमरान की तरफ, इंडिया गठबंधन की तरफ चले, तो मुसलमान जो दो हिस्सों में बटे हुए थे, उन्होंने अपने आप को, अपने एक कैंडिडेट को, माजिद हसन को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि माजिद हसन तो चुनाव फिर भी लड़ लेगा, लेकिन ये परिवर्तन का समय, ये फिर दोबारा नहीं आएगा। और एक एक मुसलमान, चाहे वो गाड़ा समाज का हो, चाहे जिस भी समाज का था, उन्होंने एक एक मुसलमान ने आके खड़े होके इमरान मसूद को वोट दिया। और इमरान मसूद को वोट देने का परिणाम ये हुआ कि हिंदुओं का वोट प्रतिशत घटता चला गया और मुसलमानों का वोट प्रतिशत बढ़ता चला गया। राघव लखनपाल, जिसकी सब तारीफ किया करते थे, अपने आप में जीतने वाले कैंडिडेट थे, रात रात में उनके भाग्य जो था बदल गया, वो उनके भाग्य लौट गया और भाग्य ने अंगड़ाई ली इमरान मसूद के। इमरान मसूद चुनाव जीत गया। इमरान मसूद के चुनाव जीतने का संदेशा पूरे भारत में पहुंचा, क्योंकि पहली ही सीट, और वो भी कांग्रेस के खाते में गई, और वो भी उस आदमी के जो बड़ी चर्चाओं में रहा। हालांकि उन्होंने कहा या नहीं कहा, मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता, लेकिन इस बात पे ज़रूर जाऊंगा कि इमरान मसूद एक इंसान है। वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और एक के दुख दर्द में शरीक होने वाला। मुझे इमरान मसूद के पास जाने का तो बहुत मौका नहीं मिला, लेकिन इनके चाचा स्वास्थ्य मंत्री रहे, जो गंगों के रहने वाले थे, स्वास्थ्य मंत्री रहे भारत सरकार में। उनके पास मैं कई बार जाने का मौका मिला, इनके घर भी गया। इनके घर हिंदू और मुसलमान की राजनीति कभी नहीं होती, एक साफ स्वच्छ राजनीति करने वाले हैं लोग बाग। इस बार उस आदमी को मौका मिला। और इमरान मसूद जो जगह जगह जाकर राम की चौपाई गाना या राम को अपना आदर्श बताने वाला, काम करने में तो कभी चूकता नहीं। काम तो हमेशा उसने मोटरसाइकिलों और साइकिलों पर जा कर भी लोगों के करे। लोगों की बड़ी उम्मीद भी रही इमरान मसूद से, और उन पर मेरे ख्याल के खरे भी उतरेंगे। हालांकि सरकार में तो ये लोग हैं नहीं, विपक्ष में हैं, लेकिन लड़ाई लड़ने का शौक़ इमरान मसूद को बहुत अधिक है। लोगों की आवाज़ उठाने का शौक़ बहुत है। इस चुनाव में देखने की बात यह थी कि अगर क्षत्रिय समाज के लोग बाग मैदान में नाचते, तो मुसलमान जो दो हिस्सों में बटे हुए थे, वो एक मंच पर नाचते। और एक मंच पर आने का सीधा सा सबूत है कि गाड़ा समाज के, जिनके करीब 1.5-2 लाख वोट हैं, उनमें से माजिद को मात्र 25-26 हज़ार ही वोट मिल पाए, नहीं तो कोई वोट नहीं मिला। सारे वोट उधर से डाइवर्ट होकर इमरान मसूद की तरफ आ गए। और उस आदमी को, जिसको ये मान रहे थे सभी लोग बाग कि राघव लखनपाल इस बार चुनाव जीतेंगे, इस सीट को कोई नहीं हरा सकता, और राघव लखनपाल को ये चुनाव हारना पड़ा और इमरान मसूद को जीतना पड़ा। इसे कहते हैं विधि का विधान। ये विधि का विधान है। आदमी का भाग्य पता नहीं कब, स्त्री का चरित्र, मनुष्य का भाग और स्त्री के चरित्र का देवताओं को भी नहीं पता, कब मनुष्य का भाग अंगड़ाई ले जा। ये इमरान मसूद पर खरा उतरता है। और उम्मीद करूँगा कि इमरान मसूद सर्व समाज का होकर रहे, सब धर्म और जातियों का होकर रहे, और अपने क्षेत्र का, अपनी लोकसभा में बढ़ चढ़ कर वो काम करें और मिलकर संयुक्त रूप से आवाज़ उठावें लोकसभा में, क्योंकि एक की आवाज़ को दबाया जा सकता है, लेकिन अब इन लोगों की इतनी आवाज़ होगी कि इस आवाज़ को, जो जनता के हित में नहीं है, किसान, युवा, मजदूर, व्यापारी, इन सब की आवाज़ को बुलंद करने के लिए अब आपकी इतनी मेजॉरिटी वहाँ पहुँच गई, ये बहुत बड़ी बात है। वोट प्रतिशत हिंदुओं का घटा, मुसलमानों का बढ़ा, और हिंदुओं के वोट प्रतिशत में भी उन लोगों का जो भाजपा के कोर वोटर रहे होंगे, जिनको व्यापारी वर्ग के लोग कहते हैं, गर्मी की वजह से वो वोट डालने के लिए भी नहीं आए, अपनी दुकान तक या अपने घर तक रहे, जिसका खामियाजा इस चुनाव में भरना पड़ा। सहारनपुर मंडल की तीनों सीट, इनमें से पहले 2 भारतीय जनता पार्टी की थी, एक बहुजन समाज पार्टी की थी, इस बार तीनों ही सीट पहले चरण में के होने वाले चुनाव में 3 सीट सहारनपुर मंडल की तीनों ही भारतीय जनता पार्टी के हाथ से गई। और अगर यही हाल भारतीय जनता पार्टी ने अपने कर्म ना सुधारे, इन लोगों के साथ ऐसे सोतेला व्यवहार होता रहा, तो 27 भी दूर नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय क्षत्रिय धर्म, जय किसान।